हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका इस अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम क्लास 12th का वेव ऑप्टिक्स चैप्टर नंबर 10 का एक टॉपिक लेके आए हैं, हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के द्वारा परावर्तन की व्याख्या, रिफ्लेक्शन बाय द हाइगेन प्रिंसिपल। हम हाइगेंस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग एंगल आई इक्वल टू एंगल आर को प्रूव करने वाले हैं। और एंगल आई इक्वल टू एंगल आर हमने रे ऑप्टिक्स में कहाँ देखा था, अपन ने पढ़ा था कि जब कोई लाइट रे इंसिडेंट होती है तो एंगल आई इक्वल टू एंगल आर कब बनता है, जब हमारे पास में रिफ्लेक्शन होता है। और हम रिफ्लेक्शन टॉपिक को लेते हुए एंगल आई इक्वल टू एंगल आर को प्रूव करने वाले हैं। अब हाइगेंस ने ये बताया था कि जो लाइट रे होती है वो हमें वेव फ्रंट के रूप में मिलती है, प्लेन वेव फ्रंट के रूप में मिलती है, समतल तरंगाग्र के रूप में मिलती है। तो उस डायग्राम को मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया गया है। सबसे पहले आप डायग्राम देखें एक बार। एक प्लेन वेव फ्रंट है हमारे पास में, आपतित तरंगाग्र इंसिडेंट वेव फ्रंट, जो एक सरफेस जो है आपकी एम डैश पर इंसिडेंट होता है, अर्थात आपतित होता है। जब ये आपतित होता है तो इसका वेव फ्रंट हमारे सामने है ए बी वेव फ्रंट। ये जो ए बी वेव फ्रंट है ये डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन, तरंग संचरण की दिशा जो है इसके साथ में 90 डिग्री का एंगल बनाता है। इसके साथ में हम देखते हैं कि ए से और बी से एक वेव फ्रंट बनाते हैं, और वेव फ्रंट बनाते हुए हम एक आर्क को यहाँ काटते हैं। जितना टाइम ए से बी डैश तक जाने में लगता है उतना ही टाइम बी से बी डैश तक जाने में लगता है। अब ये तो हमने आर्क काटे हुए हैं, बी टू बी डैश, ए टू ए डैश। ऊपर जो मीडियम है उसकी वेलोसिटी मैंने लिखी है c, उसका जो वेग है वो लिखा है मैंने c। मतलब यहाँ से यहाँ तक जाने में कितनी डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी, ct। और a टू a डैश तक कवर करने में जाने में हमको डिस्टेंस ली है ct। अब देखें, इसके लिए हमने कॉमन टेंजेंट ड्रॉ किया हुआ है, एक उभयनिष्ठ स्पर्शरेखा ली है और इसको हमने मिलाया है। जब इसको मिलाते हैं और लाइन को पीछे ड्रॉ करते हैं तो हमको एक वेव फ्रंट और मिलता है, जिसको बोलते हैं अपन परावर्तित तरंगाग्र, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। तो ये इंसिडेंट वेव फ्रंट है, ये रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है। अब इसमें कुछ एंगल हमारे काम आते हैं कि जब लाइट रे आती है, इंसिडेंट होती है, तो यहाँ एंगल बनता है आई, और ये एंगल बन जाता है आपका। ये एंगल कैसे हुआ, क्योंकि अगर ये आई है तो ये हो जाएगा 90 माइनस आई, और ये पूरा होता है बेटा जी 90, तो ये बन जाएगा आई। इसी तरह यहाँ देखते हैं, ये एंगल आर है, ये एंगल हो जाएगा 90 माइनस आर, तो बचा हुआ ये कितना हो जाएगा, ये पूरा कितना होता है 90, ये 90 होता है। क्योंकि जो परपेंडिकुलर या अविलंब या नॉर्मल जो होता है सरफेस के साथ में 90 डिग्री का एंगल क्रिएट करता है, 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो ये एंगल हमारे पास हो जाएगा आर। ये यहाँ से तक हो जाएगा ए बी डैश, ए टू ए डैश, बी टू बी डैश, ये है हमारे पास सी टी। अब अपन चलते हैं, थोड़ा इसको प्रूव कर देते हैं। रिफ्लेक्टेड बाय द हाइगेंस प्रिंसिपल, स्पीड ऑफ लाइट कितनी है c, टाइम टू टेकन रीच ए टू ए डैश एंड बी टू बी डैश, ए से ए डैश तक जाने में और बी को बी डैश तक जाने में समय लगता है t, और उसकी स्पीड कितनी है, वेग कितना है c, टाइम लगता है t। डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम। अब डिस्टेंस हमारे पास क्या है, ए टू ए डैश, बी टू बी डैश। डिस्टेंस मतलब कितनी दूरी चला ये वेव फ्रंट, ए टू ए डैश सी टी, बी टू बी डैश सी टी। तो हम लिख सकते हैं नाउ ए डैश बी बी डैश इक्वल टू सी टी। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट आई। अब प्रूव करने के लिए हमको दो ट्रायंगल लेने पड़ेंगे और दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा। ए बी बी डैश, आप ये देख रहे हो ए बी बी डैश, ये वाला। थोड़ा मैं मार्कर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको आराम से दिख जाएगा। एंड सेकंड है ए डैश बी डैश, दो ट्रायंगल है। सबसे पहले चलते हैं अपन चित्र में, त्रिभुज ए डैश बी डैश और ए बी बी डैश, ए बी बी डैश, ए डैश बी डैश, ए बी बी डैश। हम दो ट्रायंगल लिए हैं। ट्रायंगल में क्या हो रहा है आपका, ए बी डैश, दोनों ट्रायंगल में, दोनों त्रिभुज में ये उभयनिष्ठ भुजा है, इसको बोलते हैं कॉमन एज, उभयनिष्ठ भुजा। अब दूसरा देखते हैं, ए टू ए डैश जाने में और बी टू बी डैश जाने में
ये दोनों सेम है, ए टू ए डैश बी टू बी डैश इक्वल टू सी टी, ये भी इक्वल हो गया। हमारे पास दो एज दो भुजाएं बराबर हो चुकी हैं। हमको एक कोण बराबर करना है, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट जो ट्रायंगल होता है उसका एक रूल होता है कि या तो आप दो एंगल बराबर कर दो या एक भुजा बराबर कर दो, या आप दो भुजा बराबर कर दो या एक एंगल बराबर कर दो, ठीक है ना। अपन छोटी क्लासों में पढ़े हुए हैं ये। तीसरे चलते हैं अपन, एंगल ए बी बी डैश, ए बी बी डैश इक्वल टू ए डैश बी डैश, ये भी इक्वल हो गए। और कितने इक्वल हुए? 90 डिग्री के। अब जो हमारा ट्रायंगल है, ट्रायंगल कौन सा? ए बी और बी डैश, ए डैश बी डैश, कैसा हो जाएगा? सर्वांगसम हो जाएगा। इसको बोल सकते हैं अपन कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। जब कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो गया तो जो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल जो होते हैं, जो सेम एज होती है, जो सेम भुजाएं होती हैं, उन भुजाओं के सामने वाले कोण बराबर होते हैं। अब पहले भुजाएं देखते हैं कौन कौन सी बराबर है। हमको पता है ये वाली बराबर है यहाँ से यहाँ तक। अगर ये वाली बराबर तो ये वाला एंगल इसके सामने वाला कौन सा हो गया? आई। और अगर ये वाली बराबर है, इक्वल है, तो इसके बराबर वाले सामने वाला एंगल कौन सा हो जाएगा? आर। मतलब एंगल आई एंगल आर के इक्वल हो गया। दूसरा आपने क्या पढ़ा? ये हमने इक्वल कर दी। अब ये देखो, ये आपके पास इसके सामने वाला एंगल कितना है? 90 डिग्री। और इसके सामने वाला एंगल कितना है? 90 डिग्री। मतलब ये भी इक्वल है। तो हम ये कह सकते हैं ट्रायंगल आपका कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब हमारे पास एंगल आई इक्वल टू एंगल आर प्रूफ हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें फटाफट से, और लाइक करना नहीं भूलें।